हैं एंड उनमें डेफिनाइट डायरेक्शंस नहीं होता है। ओके, डायरेक्शंस आर नॉट डेफिनाइट। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? अनपोलराइज्ड, apolar, अपोलर, unpolarized, polarized, bipolar. तो हम लोग इसको Bipolar. ए पोलर लेंगे और क्या? Yes sir, ए apolar. ए पोलर मतलब माने नो डेफिनाइट पोलैरिटी। चलो और बोलिए। वो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज खत्म हो जाए हमारा नेमाटोडा, तो वी विल डिस्कस दैट पेपर एंड उसके बाद आपका एक ऑफिशियल टेस्ट होगा ऑन दिस टॉपिक इंट्रोडक्शन। So that test will be in Telegram on Wednesday. So please be prepared for it. And वो जो marks है I will send to school. Either it will be in Telegram or Google Form. Okay? क्योंकि वो हमें Yes, सबमिट sir. करना होगा marks. चलिए, so let us. Sir, which of the following causes anal itching in human beings? हाँ, Enterobius vermicularis, pinworm, seatworm. मैंने आपको बताया था कि नहीं कि ये जो फीमेल है ये आपका बाहर आता है सांस लेने के लिए, तब आपको सर सुन बट सर होता है। आंसर में तो सर एंट्रोपियस सर नहीं है। तो और क्या क्या होगा? सर नाम दे। सर ड्रैकनकुलस दिया सर। आंसर में नहीं है। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, देखो वो भी हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या है देखना पड़ेगा आपको। सी व्हाट हैपेंस, इसका आंसर राउंड वर्म है। दिया है वहाँ पे। हाँ सर फीमेल एंटीबियोटिक। हाँ, फीमेल एंटेरोबियस वही होगा ना। तुम लोग आंसर ढंग से चेक करो, फिर गड़बड़ करते हो, मेरे को झूठ बोलते हो। चलो वो करते रहना आप लोग। तो इसीलिए अब आप खुद सोचो कि आपको असाइनमेंट मिलना अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आपको जेजेस को लाइक करना है या नहीं करना है। जैसे जागृति को तो अब नहीं मिलेगा असाइनमेंट, है कि नहीं? चलो, तो इसीलिए अब अनन्या को ही मिलेगा सब कुछ। चलो सर हाँ बोलिए। सर ये फैशियोला हेपाटिका अपने इंटरमीडिएट होस्ट तो प्राइमरी होस्ट को कौन से लार्वा सीरीज में अफेक्ट करता है? तो वो आप देखो, आपको आपने फैशियोला हेपाटिका पढ़ा दिया है। ओके, आपका अलग अलग होस्ट मैंने बता दिया है। कौन कौन सा अलग अलग होस्ट है उसमें? शिप लिवर फ्लूक, है कि नहीं? शीप एंड स्नेल। बस, तो कौन सा स्टेज किस में घुसता है वो आप कालू का बुक पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इतना हम आपको स्कूल में नहीं करा सकते, बट आपको नोट दे दिया है। अब आप कालू का नोट पढ़ेंगे, उसमें लाइफ साइकिल देखेंगे एंड उसको करेंगे। चलो, दैट्स ऑल फॉर डिस्कशन। मैं बता सकता हूँ बट आप खुद जाने तो अच्छा है, क्योंकि यू शुड नो। मिरासिडियम को तो फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाया भी था, भूल जाते यस हो। सर। तो मिरासिडियम घुसेगा स्नेल में एंड स्नेल से निकलेगा कौन? आपका सरकैरिया। सरकैरिया बनाएगा मेटासरकैरिया लीफ में, फिर मेटासरकैरिया को खाएगा शीप। तो इसलिए शीप के अंदर कौन घुसा? मेटासरकैरिया। इस तरह से माने आप देख रहे हो कि नहीं? सी व्हाट हैपेंस, सिस्टम सोचता है कि एक ही तो पैराग्राफ है, 10 तो पेज टैक्सोनॉमी खत्म करने के लिए जेजे सर को महीना भर लग जाता है, 2-3 महीना। उनको थोड़ी समझ में आता है कि एक्चुअली अंदर क्या है। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो समरी भी नहीं दिया है। ओके, एंड अगर वो समरी उतना करेंगे तो आप कालू टेस्ट में फेल हो गए। समझे कि नहीं? चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। तो अब हम लोग चले जाएंगे किधर? नेमाटोड्स। ओके, अब देखिए ये जो आप देख रहे हो, आर यू सीइंग द स्क्रीन? तो ये जो पहला Yes, डिब्बा sir. है ना, सिर्फ इतना एनसीईआरटी पॉइंट है। आप तो जानते हो जो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, दिस इज योर एनसीईआरटी पॉइंट्स, है कि नहीं? अब देखो इतना है एनसीईआरटी पॉइंट्स एंड हमने कितना पेज बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज। तो कैन these 10 lines tell you about nematoda? नो सर। नो सर। तो
No, No, sir. sir. तो अब No, बट sir. सिस्टम हमें क्या कहता है कि आप उतना ही पढ़ाइए एंड उतरने के लिए टाइम मांगिए। तो हम जो टाइम मांगते हैं वो एनसीईआरटी प्लस के लिए मांगते हैं, नॉट जेसीईआरटी के लिए। वो देंगे ही नहीं, समझे? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए बहुत सारा आपको खुद वर्क करना है, वो मैं आपको बोल दिया हूँ। मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, आप उसको देखकर फटाफट कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो नाउ Yes, लेट sir. अस गो अहेड। तो फर्स्ट पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी पॉइंट्स आप पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस एनसीईआरटी में इसको फाइलम एस्केलमिंथेस दिया हुआ है, वो एक कंट्रोवर्शियल है। ओके, तो एक्चुअली ये एस्केलमिंथेस नहीं है, ये नेमाटोडा है। पढ़िए। अनन्या पढ़ो। The body of the Esculmenthes is circular in cross section, hence the name roundworms. They may be free living, aquatic, and terrestrial, or parasitic in plants and animals. सुनिए, Roundworms are पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। ये क्या तुम भाग क्या रीडिंग क्या तरह को स्टोरी बुक पढ़ रही है? समझाएगा कौन? तो आप समझ रहे हो, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? राउंडवर्म्स। roundworms. दे मे बी फ्री लिविंग, मतलब बाहर रह सकते हैं। Independent. यस, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एंड मैंने पानी में भी है, टेरेस्ट्रियल में भी है, और क्या है बोलिए? Parasitic. पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट। Roundworms have organ system level of body organization, मतलब ये उसमें अब हम organ समझ system गए हैं। develop होता है। यस, तो ये हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ओके, फर्स्ट टाइम, ये मैं जेसीईआरटी में लिख रहा हूँ, इन एनिमल्स। क्यों बोलो? इसके बाद सारे ऑर्गन, देखो बुक क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम 50 बार लिखता है, बट ये एक बार काम खत्म ना। तो ये पहली बार आ गया आपका ऑर्गन सिस्टम, फाइन। तो 100 बार लिख के फायदा क्या है? Yes. उसी Yes. तरह ये जो आपका सूडोसिलोमेट, ओके, तो ये भी क्या है? सूडोसिलोमेट जो है ये भी फर्स्ट टाइम आया। First First time. time. ओके, चलिए, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी फर्स्ट टाइम आया। माने इससे पहले क्या था? इनकम्प्लीट। ओके, देखो Digestive system ना सेक्स, sir? एक चीज, सेक्सुअली डायोसियस का मतलब मेल फीमेल और डिस्टिंक्ट। इज दिस No पॉइंट sir. करेक्ट? No, तो sir. क्या लिखना No, चाहिए? sir. Dimorphism. हाँ, Dimorphism. Dimorphism. तो देख रहे हो आपको एनसीईआरटी कैसे गाइड कर रहा है। तो इसीलिए ये जो डाइमॉर्फिज्म हम यहाँ लिखेंगे, एंड ये भी क्या है? फर्स्ट टाइम। ओके, तो दिस इज आल्सो फर्स्ट टाइम। क्यों? इससे पहले मोनो, भले ही अलग अलग सेक्स मैंने इकट्ठा था, बट वो मोनोमॉर्फिक था। ओके, चलो पढ़ो, मैंने यहाँ ऊपर से पढ़ो। They are bilaterally पढ़ो और symmetrical, समझाओ सबको। triploblastic and pseudocoelomate animals. मतलब उनमें bilateral symmetrical होता है. They can be cut into two equal halves by one axis. And they are triploblastic, मतलब उसमें 3 germ layers होते हैं. And pseudocoelomate because they have body cavity but it is not lined with mesoderm. And alimentary canal is complete with well-developed muscular pharynx. मतलब इसमें alimentary canal में anus भी होगा, mouth भी होगा. और an excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore. इसमें excretion के लिए excretory pore के through excretion होता है. Sexes are separate, dioecious dimorphism, that is male and female are distinct. Often females are longer than males. Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. इसमें sexes separate होता है और females are longer than males. And fertilization is internal, hence copulation is there. And development may be direct, that is they do not have larval stage, or indirect, that is they may have larval stage.
Examples: Ascaris, Vauchereria, and Ancylostomata. चलिए, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सुनिए, अभी हम लोग, मैंने आपसे प्लान किया है कि हम लोग इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि नहीं कि आपको 2 या 3 तरह का कॉपी बनाना है। जो लोग जेसीआरटी प्योर पढ़ते हैं मेरे से, हम लोग 3 तरह का कॉपी बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। एक तो जो मैं पढ़ा दिया, दूसरा आप एक 100 पेज का कॉपी लेंगे, उसमें आप उसको सबसेट करेंगे 5 पेजेस पर चैप्टर। उसके बाद एक छोटा सा कॉपी लेंगे 1 पेज पर चैप्टर। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नीट में आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए वही चीज मैं अभी आपका यहाँ करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन लोगों में, तो हम लोग उसका पॉइंटिंग करेंगे। तो सूडोसिलोमेट इज फर्स्ट पॉइंट, आया समझ? तो सूडोसिलोमेट एनिमल्स जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस टैक्सॉन का। ओके, तो ये टैक्सॉन सूडोसिलोमेट है। उसके बाद सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्योंकि उसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, नेमाटोडा, ठीक है? यस, तो नेमाटोडा ये उसका कंसेप्ट है। उसके बाद मस्कुलर फेरिंग्स, क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हम लोग ले लेंगे, ये हम लोग उसका थर्ड पॉइंट लेंगे। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, क्यों? इसमें मेल फीमेल पहली बार अलग हुए हैं एंड आप मेल को फीमेल को अलग अलग पहचान सकते हो, ठीक है जी? तो ये उसका कंसेप्ट है। इसमें एक्चुअली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट रेयर है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसमें लार्वल फॉर्म नहीं होता है, बट बोला जाता है। अब जैसे अनन्या का डैडी उसको माँ बुलाते हैं, वो थोड़ी उसकी माँ है, वो तो माँ हो ना, बेटी हो, बेटी। तो माँ क्यों बुलाते हैं? तो समझ रहे हो कि नहीं? तो वो बस बुलाने के लिए बुलाते हैं। तो उसीलिए हम लोग उनके लार्वा को लार्वा बोलते हैं, बट वो लार्वा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एंड मस्कुलर फेरिंग्स को हम लोग फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे, और इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, तो जितना आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो नाउ यू नो व्हाई वी आर नंबरिंग इट 1 2 3 4 5, ताकि आपको पता Yes, चले sir. कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर मैं आपको बोलूं 1 वर्ड अबाउट नेमाटोडा, तो क्या बोलेंगे? Pseudocoelomate. समझ रहे हो कि नहीं? तो अकॉर्डिंगली आप अपना पॉइंट्स को क्लासिफाई करेंगे। कोई शक? No, sir. No, sir. So this is what is given in your NCERT. Are you illuminized about roundworms? No, समझ sir. रहे हो? No, देख sir. रहे हो? तो द डाटा इज टोटली हाईली इनसफिशिएंट, इसीलिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बट सिस्टम ये नहीं समझता। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। एक कोई बाहर है आ गया, फिर उनको पहले अलाउ कर जाते हैं, फिर हम लोग आते हैं वापस। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, तो sir. ये आप Yes, sir. याद रखेंगे, दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो इसीलिए एक्चुअली द एस्केलमिंथेस जो वर्ड है, दे आर आल्सो नोन एज एस्केलमिंथेस, नेमाथेलमिंथेस एंड नेमाटोड्स। Closely associated with platyhelminthes are an obsolete superphylum. पहले इसको हम एक सुपरफाइलम बोलते थे, ओके? अब उसको बोला नहीं जाता है, ऑफ सूडोसिलोमेट एनिमल्स। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सूडोसिलोमेट एनिमल्स? A. Superphylum Aschelminthes, B. Phylum Nematoda, C. Platyhelminthes, D. Echinodermata. तो आप क्या Superphylum मानेंगे? Aschelminthes. Why not Nematoda? Sir, because nematoda doesn't Aschelminthes में include सारे all आए। the animals that are pseudocoelomate. Yes, very good. क्योंकि Aschelminthes एक बड़ा कैटेगरी है, तो सुपरफाइलम Aschelminthes में नेमाटोडा आता है। अंडरस्टूड?
बट अगर बोथ हो तो आप बोथ मार देना। समझ में आया? चलिए, Yes, sir. so the term Eskelminth is now generally only used as an informal name for any member of the approximately 10 different phyla. ओके तो पहले जो 10 रखे थे तो उनको कॉमनली हम लोग आजकल बोल देते हैं एस्केलमिंथेस, बट एक्चुअली वो एस्केलमिंथेस नहीं है। ओके तो एस्केलमिंथेस में ये सारे फाइलम इंक्लूडेड थे, एकेंथोसेफला, कीटोग्नाथा, ओके ऑल दीज, साइक्लियोफोरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, लॉर्सिफेरा, नेमाटोडा, नेमाटोमॉर्फा, प्रायपिलिडा, रोटिफेरा। इन एडिशन क्या है, एंटोप्रोक्टा एंड टार्डिग्रेडा आर समटाइम्स इंक्लूडेड। ये कंसेप्ट है, बट हमने रेड क्यों किया नेमाटोडा को? हम नेमाटोडा पढ़ने वाले हैं। बिकॉज वही आपका दैट इज ओनली गिवन इन योर सिलेबस, तो आपके सिलेबस में सिर्फ वही दिया है। अंडरस्टूड? तो इसलिए आपको क्या मैंने बताया था कि हमारा 29 फाइलम है, 29 फाइलम्स, बट क्या 39 फाइलम्स, बट हम पढ़ते कितना है, सिर्फ 10 या 11। यस, तो समझ में आया? तो ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए एस्केलमिंथ टर्म जो आपके बुक में दिया है वो नहीं देना चाहिए था, उसके जगह पर क्या देना चाहिए, नेमाटोडा। इसलिए आई जनरली राइट नेमाटोडा। समझ रहे हो? मैं नेमाटोडा लिखता हूँ, दुनिया भर में जो मर्जी लिखे। ओके चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन तो लिविंग स्पीशीज 25,000 है कैम्बल 2021 के अनुसार। The nematodes have successfully adapted to nearly every ecosystem, from marine to freshwater, soils from the polar region to the tropics, as well as the highest to lowest elevations. जहाँ मर्जी जाओ आपको मिलेंगे। They are ubiquitous in water. Ubiquitous मतलब very easily available anywhere. Okay, where they often outnumber other animals in both individual and species counts. माने राउंड वर्म इतने ज्यादा दुनिया में हैं कि वो बाकी सबको आउटनंबर कर देते हैं। इवन ओशियानिक ट्रेंचेस में भी मिलते हैं, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं। ओके so they are found in every part of Earth's lithosphere, even at great depth like 3.6 kilometer नीचे, below the surface of Earth, in gold mines in South Africa. समझ रहे हो? तो इसीलिए they represent 90% of all animals on the ocean floor. मतलब ओशन फ्लोर में 90% तो क्या हैं, आपके नेमाटोड्स। तो देखो, डज इट हाईलाइट अबाउट नेमाटोड्स ना, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ के आपको ये पता चला था कि 90% एनिमल ओशन फ्लोर में। नो सर। चलिए, so in total 4.4 into 10 to the power 20 nematodes inhabit the Earth's topsoil, और approximately 60 billion for each human. तो एक जागृति के कारण कितना 60 बिलियन राउंड वर्म्स आते हैं, सोचिए। with the highest densities observed in टुंड्रा, टुंड्रा फ्रोजन एरिया है, फिर भी वहां इतने सारे हैं। सोचो माने ये कहाँ रह लेते हैं। Their numerical dominance often exceeding 1 million individuals per square meter and accounting for about 80% of all individuals on Earth. ठीक है, so ये उसका concept है। Now their diversities of life cycles and their presence at various trophic levels point out an important role in many ecosystems. Okay, there are roughly 2271 genera are placed in 256 families. The many parasitic forms include pathogens in most plant and animals. A third of the genera occur as parasites of vertebrates, and about 35 species occur inside your body. समझ में आया? तो जागृति को कुछ दे रहा है ये कालू, जागृति आपको कुछ दे रहे हैं अंकल, ठीक है। सो व्हाट आर दीज? दीज आर अस्कैरिस। तो एक इंसान के
पेट से निकला हुआ एस्कैरिस आपको पकड़ा रहा है, देख रहे हो। नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम, ये आपका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। एंड इधर आप देखिए कि आप समझ रहे हो कि नहीं सूडोसिलोम का मीनिंग क्या है। तो ये जो आउटर लेयर है येलो वाला, ये है एक्टोडर्म, एंड ये जो रेड 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 है ये है मेसोडर्म, ये जो येलो वाला गट है ये है एंडोडर्म। एंड अब आप समझ रहे हो, तो मैंने आपको नेमाटोडा में क्या पढ़ाया था कि मेसोडर्म ओनली फाउंड एसोसिएटेड विथ एक्टोडर्म एंड नॉट विथ एंडोडर्म, ठीक है। प्लस ये जो व्हाइट व्हाइट जगह है ये क्या है, कैविटी, एंड इस कैविटी Yes, को sir. हम क्या कहते हैं, Pseudocyl. 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 तो आया समझ। तो Yes, sir. जजेस Yes, sir. प्रूव्स हिज Yes, sir. पॉइंट्स, तो आई विल प्रूव माय पॉइंट्स। समझ में आ गया कि नहीं। तो अब देख रहे हैं, तो रेड वाला लेयर जो है वो मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म कहाँ है, सिर्फ एक्टोडर्म के साइड में, एंडोडर्म के साइड में नहीं। ओके, सो दैट Yes, इज sir. व्हाई जो कैविटी है उसके चारों तरफ मेसोडर्म नहीं। कोई शक? No, sir. चलिए, तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है। So now we will go to our next page. Now, the first clear distinction between nemas and gordids, actually ये दो कैटेगरी है worms के, was realized by Wezdowski when he named a group to contain, actually ये मैंने आपका हटा दिया है तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। मैंने आपका हिस्ट्री थोड़ा काट दिया है, चलो अब इतना ही पढ़ो बस। In 1910 ग्रोबेन, एक्चुअली आप लोग को कितना पढ़ाया है कि नहीं, तो 1910 ग्रोबेन proposed the phylum Aschelminthus and the nematodes were included in as class Nematoda along with these animals, ठीक है। The phylum was later reviewed and modified by L.H. Hyman as Pseudosilometa but remained similar, मतलब उसमें वही सब कैटेगरी आ गए। In 1932, Potts elevated class Nematoda to phylum, leaving the name the same. Okay. Despite Potts' classification of being equivalent to Cobb's, both names have been used and are still used today. And Nematoda became a popular term in zoological science. तो आप अभी उसको नेमाटोडा भी बोल सकते हो, सूडोसिलोमेटा भी बोल सकते हो, एस्केलमेंथस भी बोल सकते हो, but most commonly क्या बोलते हैं लोग, nematodes. Nematode. Since Cobb was the first to include nematodes in a particular phylum separated from Nematomorpha, some researchers consider the valid taxon name to be Nemates or Nemata rather than Nematoda. समझ रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप नीमा या Nematids, because of the zoological rule that gives priority to the first used term. तो आजकल बोला जा रहा है नेमेट्स बोलो, नेमाटा बोलो, नेमाटोड बोलो, तो फिर भी हम नेमाटोडा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट यूज टर्म है। ओके, चलिए फाइलोजेनी, Yes, तो sir. ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट है। आज के जैसे हम लोग जो टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, तो मतलब उसमें क्या होता है बताइए, इन टैक्सोनॉमी क्या देखा था हमने, फ्लैट वर्म्स के बाद राउंड वर्म आता है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल आप में से किसने फोन किया, आयुष स्वाई तुम्हारे क्लास का है क्या, आयुष 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 साहू, आयुष साहू, Yes, sir. Yes, sir. Ayush, sir. Yes, हाँ, sir. तो Yes. आयुष साहू गधा मेरे को फोन करके बोलता है कि सर वो जेनेटिक्स का डाउट है। भाई आप क्यों जेनेटिक्स पढ़ रहे हो अभी, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अभी कैम्बेल रेवन से आपको पढ़ना क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं, तब आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ लेना, दिक्कत क्या है। चलिए, तो समझ में आया। तो व्हाट यू विल डू,
तो आप अभी वो पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आज का जो क्लासिफिकेशन है उसमें राउंडवर्म्स में एक नॉन लिविंग स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल, एंड आपका जो दूसरे एनिमल से आर्थ्रोपोडा, उसमें भी नॉन लिविंग स्केलेटन होता है। समझ में आया? इसीलिए अगर नॉन लिविंग स्केलेटन है तो हाउ दे विल ग्रो, बोलिए, वो कैसे ग्रो करेंगे? शेड करके। उनको उसको शेड करना पड़ेगा, दे हैव टू शेड द स्केल। उनका जो आउटर स्केलेटन है उसको शेड करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. उसको हम मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस। फाइन। तो सिंस नेमाटोडा एंड आर्थ्रोपोडा शो एक्डाइसिस, तो आजकल हमने उसको लंप कर दिया, क्या बना दिया? सुपरफाइलम एक्डाइसोजोआ। तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये रैवन कैम्पबेल में मिलेगा। तो समझ रहे हो? इसीलिए आज हम नेमाटोडा कब पढ़ते हैं? फ्लैटवर्म, एनेलिडा, मलुस्का, फिर नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा। समझ रहे हो? तो इट डज नॉट कम आफ्टर फ्लैटवर्म्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो यही चीज हमें समझना Yes, है। sir. तो वी हैव टू ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द लॉजिक्स, नॉट टू, बिकॉज साइंस इज चेंजिंग एवरी डे। ओके, आजकल जेनेटिकल अप्रोच हम लोग ले लिए हैं, 16S rRNA एनालिसिस ले रहे हैं, तो जो ज्यादा क्लोजर हो रहा है, रीडिफाइन हो रहा है। तो अगर आप कोई पुराना क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वो आज के डेट में ऑब्सोलीट है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई शक? No, sir. चलिए, तो अब चलते आगे। तो इसलिए मैं जो आपको लिए नोट्स बनाता हूँ वो पूरा अपडेटेड होता है, एज ऑन टुडे कंटेंट होता है। समझ रहे हो? इसीलिए आप उसको केवीपीआई में भी यूज कर सकते हो, बट जो एनसीईआरटी कंटेंट है वो आप केवीपीआई में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्सोलीट कंटेंट है। ठीक है? कोई शक? No, sir. चलिए, तो नाउ लेट अस गो हियर बैक। तो इसलिए फाइलोजेनी ट्रेडिशनली दे वर हेल्ड टू बी a lineage of their own, but in 1990s they were proposed to form a group Ecdysozoa with arthropods. ठीक है? The identity of closest living relatives of Nematoda has always been considered to be well resolved. Okay, तो morphologically ये लोग क्या हैं? Their sister groups are Nematomorpha and together they make Nematoida. तो नेमाटोडा एंड नेमाटोमॉर्फा दोनों को हम नेमाटोइडा में रखते हैं। क्लियर? नाउ Yes, sir. देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल राउंडवर्म्स व्हिच आर माने फेमस राउंडवर्म्स। इसलिए अब हम लोग हेडिंग देंगे इधर, सम फेमस राउंडवर्म्स। ओके, तो ये वर्ल्ड फेम के हैं माय डियर। सो दे आर ऑफ वर्ल्ड फेम, माने ये काफी पॉपुलर है दुनिया में। ओके, तो उसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस। ओके, तो सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस को हम लोग कल्पना चावला वर्म भी कहते हैं। यू नो व्हाई? तो Yes, sir. सी एलिगेंस जो है क्या है? मेड न्यूज when specimens were discovered to have survived the space shuttle Columbia disaster in February 2003. तो जिस कोलंबिया में कल्पना चावला गई थी, वापस आ रही थी, एंड जो डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें सिनोरैप्टिटिस एलिगेंस भी था। They were voted as the sturdiest animal on Earth and known as Kalpana Chawla worms. So when the Columbia space shuttle disintegrated upon re-entry to the Earth's atmosphere, killing all 7 astronauts on board, NASA scientists expected that 80 science experiments aboard the shuttle were destroyed. भाई जब स्पेसशिप भी चला गया तो सब चला गया। But in the days after the tragic Columbia shuttle disaster,
On February 1, 2003, scientists began realizing that wasn't the case. Various salvageable experiments were recovered from the wreckage, including a live group of C. elegans. वो जिंदा थे. No one expected that nematodes could survive the intense heat of re-entry. But the C. elegans got lucky, said Nathaniel Swessick, a scientist who worked with the nematodes in the aftermath of the crash. उसके बाद में उन्होंने काम किया. They sustained some heat damage, but that's it. उन्होंने कहा. The thermos-sized metal container holding the nematode was housed inside the locker of a crew compartment that was reinforced specially to protect the materials inside. मतलब वो जो कंटेनर हीट सेफ था, इसलिए उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा. Once that compartment ruptured, however, the nematodes still survived the crash to Earth thanks to the locker's build. The C. elegans stayed alive upon impact because by the time the shuttle fell to the ground, it had already decreased in speed. Okay, so इससे touchdown gentle हुआ. Later in January 2009, live samples of C. elegans from the University of Nottingham were announced to be spending 2 weeks on the International Space Station in a space research project to explore the effects of zero gravity on muscle development and physiology. ठीक है? In 2002, the Nobel Prize was awarded. देख रहे हो? इसके काम के लिए Nobel Prize भी मिला है. Okay? Was awarded to Sidney Brenner, Robert Horwitz, and John Sulston for their work on the genetics of organ development and programmed cell death in Cinorhabditis elegans. The 2006 Nobel Prize for Medicine was awarded to Andrew Fire and Craig C. Mello for their discovery of RNA interference in C. elegans. Okay. In 2008, Martin Shalfie shared a Nobel Prize in Chemistry for his work on green fluorescent protein. Some of the research involved the use of C. elegans. समझ रहे हो? तो देख रहे हो? तो C. elegans कितना हॉट बंदा है. 3 नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है. So this is the beauty of Cinorhabditis elegans. एक और राउंड वर्म है Meloidigyne incognitia. Okay, is a soil nematode that is used in case of RNAi. What is RNAi? RNA interference technique. ये सब हम 12th में पढ़ेंगे. ये टेक्निक्स क्या है? तो RNAi टेक्निक. तो समझ रहे हो? तो these are very very important roundworms and they are of world fame. Okay, so Meloidigyne incognitia, okay, is used in RNAi technique. और आगे हमेशा. So Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं हम उसके डिटेल में. जनरल फीचर्स पे आ जाएंगे. तो नाउ वी विल डिस्कस द जनरल फीचर्स. फाइन. So now we will discuss the general features. So mostly aquatic, free living or parasitic. Okay, so they are bilateral, free living and parasitic. Parasitic मतलब ये both for plants and animals. ठीक है? Now they are bilaterally symmetrical, unsegmented worms. माने no segmentation है. The head of nematode is relatively distinct, whereas the rest of the body is bilaterally symmetrical. The head is radially symmetrical. देख रहे हो कि नहीं? तो head का symmetry radial है actually. It is not bilateral. With sensory bristles and in many cases solid head shields radiating outwards around the mouth. The mouth has either 3 or 6 lips. 3 or 6 lips.
मतलब उसमें दांत होते हैं, लिप्स, which often bear a series of teeth. ओके, सीरीज ऑफ टीथ ऑन देयर इनर एजेस, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिक्यूलेट लिप्स, माने दांत वाले लिप्स. ओके, एन एडहेसिव ग्लैंड, adhesive gland, caudal gland is often found at the tip of the tail. तो ये चिपकाने में मदद करता है. Body is slender, vermiform and usually worm-like. They are usually small, even microscopic, while some reach a meter or more in length. तो इसमें हमने आपको बताया ही था, Dracunculus medinensis female. तो ये बहुत लंबा होता है. Okay, so this is called your guinea worm या fiery serpent. Now nematodes are very small slender worms, typically 5 to 100 micron thick and around 0.1 to 2.5 millimeter long. The smallest nematode are microscopic, while free living species can reach as much as 5 centimeter and some parasitic species are larger. The body is often ornamented with ridges, rings, bristles and other distinctive features. ठीक है? They are triploblastic and pseudocoelomate. तो pseudocoelomate हम already discuss कर चुके हैं उसका meaning. Okay? With organ system grade of organization. Okay? उसका definite organ system आ गया. Body wall with a syncytial और cellular epidermis. एक्चुअली अगर उसको आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें कोई सेल्स नहीं है, बट वो सेल्यूलर है. ओके, एक्सटर्नली कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, ओके, ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन. स्क्लेरोप्रोटीन मतलब हार्ड प्रोटीन्स. फाइन. तो इसका मतलब क्या है, उसका जो आउटर कोट है क्या है, वो नॉन लिविंग. The epidermis is either a syncytium or a single layer of cells and is covered by thick collagenous cuticle. The cuticle actually ये जो normal point है, जो चॉकलेट में मैंने उसका explanation दिया हुआ है. ओके, इसलिए आपको डबल डबल लगेगा. तो this black point is the bookish point, the grayish point I have explained. So the cuticle is often complex and has many may have 2 or 3 distinct layers. Okay. Distinct layers. Underneath epidermis lies a layer of longitudinal muscle cells. Okay, the relatively rigid cuticle works with the muscles to create a hydroskeleton, as nematodes lack circumferential muscle. मतलब circular muscles उसमें नहीं होता है. Cilia are absent except anterior cilia of Rotifera. Otherwise cilia absent है. Muscles include mostly longitudinal fibers. इसमें no circular fibers. Okay. Digestive canal is straight and complete. तो पहली बार complete digestive system आया with mouth. Non-muscular intestine. Can you explain what is non-muscular intestine? इसका मतलब क्या है? गट साइड में मसल नहीं है, मतलब मीसोडर्म नहीं है. बस. तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली? Pseudocoelom. नाउ इसका जो फेरिंक्स है वो सक्टोरियल एंड मस्कुलर है. ओके, एंड वो सक करेगा फूड. Digestive glands are found in this region of the gut, producing enzymes that start to break down the food. In stylet bearing species, माने उसमें कुछ कुछ एनिमल्स हैं जिसमें एक स्टाइलेट होता है. These may even be injected into the prey, मतलब वो घुसा देगा प्रे के अंदर. ओके. नो स्टमक प्रेजेंट. क्यों बोलो भाई? जब हम ऑलरेडी हजम खाना लेंगे
तो हजम करने के लिए मेहनत करने का क्या जरूरत है? ओके, नो स्टमक प्रेजेंट विद द pharynx connecting directly to a muscle-less intestine, as they have no mesoderm attached to endodermal valve that forms the main length of the gut. This produces further enzymes and also absorb nutrients through its single cell thick lining. The last portion of the intestine is lined by cuticle, forming a rectum, which expels waste through the anus just below and in front of the tip of the tail. The movement of food through digestive system is result of body movements. क्योंकि उसका intestine में movement नहीं हो सकता, मसल नहीं है, तो how the food will go down? बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, Yes, sir. the Yes, sir. intestine has valves or sphincters at either end to help control the movement of food through the body. ओके, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा. एंड इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन इज डायरेक्ट और एनाएरोबिक इन पैरासाइट्स. ठीक है, जिसको करना है भी, ईच एंड एवरी सेल विल डू ऑन इट्स ओन, या फिर एनाएरोबिक और क्या. नाउ excretory system includes a system of canals, protonephridia for osmoregulation, cloacas present in some. Okay, now nitrogenous waste is excreted in the form of ammonia, इसलिए वो ammonotelic है, and it is not associated with any specific organ, वो directly skin के body wall से हो जाएगा. However, the structures for excreting salt to maintain osmoregulation are typically more complex. In marine nematodes, one or two unicellular rennet glands, या उसको H cells भी बोलते हैं, H cells, they look like English alphabet H, excrete salt through a pore on the underside of the animal close to the pharynx. ठीक है, तो इसलिए ये टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, बट इट इज नॉट ए ट्रू एक्सक्रीटरी ग्लैंड. क्यों? वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं फेंकता. इन मोस्ट अदर नेमाटोड्स these specialized cells have been replaced by an organ consisting of two parallel ducts connected by a single transverse duct. तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? बोलिए, ये हो गया H cells. These transverse ducts open into common canal that runs to the excretory pore. हो गया. The nervous system is simple and consists of circumenteric. Enteric मतलब digestive system, circum मतलब around, तो इसलिए इसका नाम है circumenteric nerve ring with anterior and posterior nerves. Okay, 4 peripheral nerves run along the length, एक dorsal, एक ventral and 2 lateral. Okay, तो 4 है. Each nerve lies within the cord of connective tissue, beneath the cuticle and between the muscle cells. Okay, the ventral nerve is the largest and has double structure forward of the excretory pore. The dorsal nerve is responsible for motor control, while lateral nerves are sensory and the ventral combines both functions. ठीक है, तो डॉर्सल एक होता है, वेंट्रल एक होता है, लैटरल 2 होते हैं. तो डॉर्सल मोटर है, मतलब ये क्या है? इफेरेंट. मोटर कंट्रोल का मतलब क्या है? इफेरेंट. ओके, लैटरल नर्व्स आर सेंसरी, मतलब afferent, and ventral combines both functions. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया. तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है आपके लिए, देख रहे हो? तो ये आप देखिए, पूरा आपका जो आउटर बॉडी वाल, ये आपके जो मसल सेल्स हैं, एंड देख रहे हो, ये आपका एक्सक्रीटरी कैनाल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, एंड ये आपके अलग अलग ओविडर कोविडर सब टॉपिक है. ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट. ओके, एंड दिस इज द
व्हाट, टेल वाला पार्ट। इसमें आप देख रहे हो स्पिक्यूल्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। तो आप देख रहे हो ये माउथ है एंड ये टेल है। फाइन, ओके, सॉरी, क्या ये माउथ है इस तरफ वाला, सॉरी, दिस इज माउथ एंड दिस इज ये माउथ है एंड ये वाला टेल है आपका। ओके, अब देखिए सारा चीज दिख रहा है, फेरिंग्स, एक्सक्रीटरी कोर, रेनेट, इंटेस्टाइन, गोनोकोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा स्ट्रक्चर्स है। तो ये आपका फीमेल बॉडी है, ये आपका मेल बॉडी है ना। मेल में आपका पिनियल कीटा होता है। ओके, so that we will discuss. So the nervous system is also the only place in the nematode body that contains cilia. तो ये cilia क्या करेगा, नॉन मोटाइल एंड सेंसरी हेयर जैसा काम करेगा। ठीक है, at the anterior end of the manual the nerves branch from a dense circular nerve ring around surrounding the pharynx and serving as the brain. Smaller nerves run forward from the ring to supply the sensory organs of the head. The sense organs are in the form of pits, papillae, bristles, and eye spots. The bodies of nematodes are covered in numerous sensory bristles and papillae that together provide a sense of touch. Okay? Behind the sensory bristles on the head lie two small pits और एम्फिड्स। ओके, एम्फिड क्या होता है, सर? ये कीमो रिसेप्टर होता है। हाँ बोलो सर, आप जहाँ से ही पढ़ रहे हैं सर वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन पॉज हो तो गया वो है। डायग्राम देख रहे हैं। हाँ, डायग्राम दिख रहा है, ऐसे डायग्राम दिख रहा है। वी विल रीशेयर इट। इसको हम शेयर फिर से कर देते हैं। आया तो बार बार इधर आ रहा है। अब दिखा? यस यस सर। सर। चलिए, यस तो सर। एक्चुअली इसका जो माउथ, इसमें दो सेंस ऑर्गन होते हैं एक्चुअली, एक माउथ साइड में होता है एंड एक टेल साइड में होता है। तो माउथ साइड में जो होता है उसको एम्फिड्स कहते हैं। इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These are well supplied with nerve cells and probably chemoreception. Chemoreception मतलब क्या है, ये किस में मदद करेगा, olfaction, smell. Okay, a few aquatic nematodes possess what appear to be pigmented eye spots, but whether or not these are functional ये हमें मालूम नहीं है। They are mostly dioecious, sexes separate. Okay, gonads and ducts single or double. Most nematode species are dioecious, ये explanation है, with separate male and female individuals. Though some such as C. elegans are androdioecious. Androdioecious का मतलब क्या है बोलो? एक मेल होगा एंड एक बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होगा। ओके, तो एक मेल होगा एंड एक बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होगा। ठीक है जी। So such as, okay, Yes, sir. in this the organism has the coexistence of males and hermaphrodites, consisting of hermaphrodites and rare males. Okay, ये दो बार लिखा हुआ है, तो इसको काट देते हैं आपको ना, एक ही चीज को दो बार क्यों लिखेंगे। चलिए, हो गया। Both sexes possess one or two tubular gonads. In male, the sperms are produced at the end of the gonad. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलोगोनिक। ओके, टेलोगोनिक, and migrate along its length as they mature. The testis opens into a relatively wide seminal vesicle and then during intercourse into glandular and muscular ejaculatory duct. ये सब आपको उतना समझने का जरूरत नहीं है। आपको गोनाड्स टेलोगोनिक है वो याद रखिए। टेलोगोनिक का मतलब क्या है,
एक तरफ से आपका End of स्पर्म the निकलेगा। बट ह्यूमंस में क्या होता है, होलोगोनिक ओवरी होता है, माने अंडा कहीं से भी निकल सकता है, बट इसमें क्या होगा, एक ही पॉइंट से निकलेगा। ओके, ओवरी वो मेल में भी हो फीमेल में भी, दोनों में सेम टेलोगोनिक होगा। ओके, इन फीमेल्स डाइडेल्फिक कंडीशन इज सीन। डाइडेल्फिक का मतलब क्या है, हर चीज पेयर्ड होगा। And the ovaries reported, that is the ovaries each open into an oviduct, okay, and then into uterus. The uterus have the both uterus open into a common vagina, okay, तो वो common vagina होता है। Reproduction is usually sexual, asexual not reported. Males are usually smaller than females or hermaphrodites and often have a characteristically bent or fan shaped tail. ओके, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्व्ड पोस्टेरियर एंड, उनका पीछे वाला एंड टेढ़ा होगा। नाउ ड्यूरिंग कॉपुलेशन वन और मोर काइटिनस पिक्यूल्स, उसको पेनियल कीटा बोला जाता है, मूव आउट ऑफ द क्लोआका एंड आर इंसर्टेड इनटू द जेनिटल पोर ऑफ द फीमेल। इसीलिए हम लोग कॉपुलेशन क्या बोलेंगे, कॉपुलेशन is hence true। समझ रहे हो, तो पॉपुलेशन इसलिए ट्रू है। तो अगर आपका वेजाइना के अंदर डिपोजिशन हो रहा है, पॉपुलेशन इज ट्रू। Amoeboid sperms crawl along the spicule into the female one. Nematode sperm is thought to be the only eukaryotic cell without globular protein G-actin. Okay, तो G-actin absent. Asexual reproduction नहीं होता है। Eggs have a chitinous shell, cleavage determinate and spiral. Okay, determinate का मतलब क्या है, जब जब डिवाइड होगा हर सेल का फ्यूचर फिक्स हो जाएगा। सपोज आपने 16 सेल एम्ब्रियो से 2 सेल निकाल दिया, तो क्या होगा, बोलिए। आपने उसका मरूला जो है उसमें से 2 सेल निकाल दिया, तो क्या होगा, उसका कुछ उड़ जाएगा। समझ रहे हो, डू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटर्मिनेट नाउ? डिटर्मिनेट माने भाग्य निर्धारित है जाइछि। ओके, हर सेल का फेट इज फिक्स्ड, वो क्या बनेंगे वो फिक्स्ड है। कोई शक? No, sir. चलिए, तो एग्स आर मे बी एम्ब्रियोनेटेड, मतलब अंडा नहीं होगा, अंडे के अंदर ऑलरेडी बेबी होगा, और अनएम्ब्रियोनेटेड व्हेन पास्ड बाय द फीमेल, मतलब अंडा बच्चा होता हुआ निकलेगा या बाहर जाके बच्चा बनेगा। A few species are known to be ovoviviparous. Okay, the eggs are protected by an outer shell secreted by the uterus. In free-living roundworms, the egg hatch into larvae, which appear essentially identical to the adults, except for underdeveloped reproductive system. In parasitic forms, the life cycle is more complex. Okay, more complicated. क्यों? Involving क्या बोले, involving one host. Okay, involving one host, monogenetic. So transmission कैसा हो जाएगा, transmission is fecal oral route, मतलब झाड़ारू पाटिकू, मतलब आपने अपना टट्टी खाया है वो साबित हो गया। कोई शक? तो इन्वॉल्विंग यूजुअली वन होस्ट लिख लेते हैं, और क्या, यूजुअली वन होस्ट, ठीक है। देयर लाइफ साइकिल इज सिंप्लिकेटेड और कंप्लीट, वो हम देखेंगे, और क्या। नाउ ये जो लार्वा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ए लार्वा बट नॉट ए लार्वा। फाइन, याद रखना, उसको हम लार्वा बोलते हैं, वो लार्वा होता नहीं। क्लियर?
चलिए, so Yes. now this is another beautiful feature, तो U-tele. ओके, U-tele एक खूबसूरत सा फीचर है, नेमाटोड्स में रिपोर्टेड है. तो व्हाट इज U-tele मालूम है? नंबर ऑफ सेल इज फिक्स्ड इन बेबी और एडल्ट. समझ रहे हो? तो कितना सुंदर फीचर देखो. तो द नेमाटोड Cinereid elegans, okay, the worms are very easy to maintain in life, etc etc etc. देखिए, फर्टिलाइज एग टू एडल्ट 3 दिन में हो जाता है. द सोमैटिक सेल नंबर इन ऑल एडल्ट्स इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर एनिमल एंड फॉर ईच गिवन ऑर्गन in all individuals of the species. The constancy of cell number is called U-tele. All 959 adult somatic cells arise from the zygote in the same way. Okay, तो इसका मतलब क्या है? 959 सेल्स होंगे. ओके, उसके बाद a half day after the first cell division, the nematode is a larva, 558 cells. Further round of cell division and the deaths of precisely 113 cells make it 959. तो समझ रहे हो? तो एक Cinereid elegans में कितने सेल हैं? 959. Irrespective of size. ओके, आप छोटे हो, बड़े हो, पतले हो, मोटे हो, सेल कितने हैं? 959. कोई शक? तो ये उसका जो डायग्राम है अलग अलग चीजों का, आप देख सकते हो. तो जैसे ये आपका फेरिंग्स आ गया, ये इंटेस्टाइन आ गया, ये आपके जो एग्स हैं, ओके, ये वल्वा है, ये यूट्रस है, ये ओवरी है, ये एनस है. ओके, सो लाइक दैट. एंड ये फैजमिड है. तो एक्चुअली हमें फैजमिड के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए. उधर हम लोग लिख देते हैं. In the tail side, okay, in the tail side, another chemoreceptor may be found. These are known as phasmids. Okay, these are known as phasmids. Now, animals, their classification is based on the presence or absence of phasmids. तो ये किसने दिया था? बाय चिटवुड. तो चिटवुड ने क्या किया? उन्होंने इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें फैजमिड है एंड जिसमें फैजमिड नहीं है. ओके, तो इफ phasmids present, they are called phasmidia, and if phasmids absent, they are called aphasmidia. Okay, now in aphasmidia, क्या adhesive glands are found instead of phasmids. तो समझ रहे हो? तो जहां phasmids था, अब वहां क्या आ गया? बोलो, adhesive glands. समझ में आया? तो ये कीमोरिसेप्टर हैं. क्लियर? Yes, sir. They're called phasmidia. Yes, sir. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया पेनिस. चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर राउंड वर्म्स. ठीक है? हाँ, बोला. फंक्शन क्या है? किसका? ऑल्फैक्शन बताया ना. फैजमिड का ऑल्फैक्शन. फैजमिड का भी. हाँ, एम्फिड, फैजमिड दोनों ही कीमो ऑल्फैक्टो सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके,
तो both Yes, are sir. chemo olfacto sense organ. Now किसी किसी में मिलता है, किसी किसी में नहीं मिलता है. ओके Yes, sir. सब तो है अंदर, कौन टें टें कर रहा है बेटा. चलिए, तो आया समझ. Yes, sir. यस सर. ओके Yes, तो sir. ये आप देख रहे हो, ये क्या है बोलो. Lower, व्हाट इज lower. दिस. Lova, lova. यह है मिस्टर लोआ लोआ, तेरी आंखों का जादू. सर ये निमाटोडा है या प्लेटीहेलमिंथस सर? क्या लोआ लोअर लोआ नेमाटोड्स हैं. यस. मैंने जब एग्जाम्पल आपको सारे इकट्ठा बता दिए थे, इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है. बट लोआ लोआ इज अ राउंड वन. यस. वो आपको दिख भी रहा है ना, उधर देखो, उसका आंख के साइड में निकला हुआ है. ये सारे एग्स हैं उसके. तो ये जो है, ये एक सोयाबीन राउंड वर्म है. ओके तो ये एस्कैरिस हैं, देख रहे हो, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस. फाइन. तो ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस हैं. ये आपके सिस्ट्स हैं एक्चुअली. तो सिस्ट्स इन द ब्रेन. फाइन. देखो कितने सारे सिस्ट्स हैं ब्रेन में. ये देखो, ये क्या है, दिस इज हुकवर्म. Hookworm. ओके हुकवर्म, इसका नाम है एंसाइलोस्टोमा. Ancylostoma. एंसाइलोस्टोमा डुओडेनेल. एंड अमेरिकन हुकवर्म को नेकेटर अमेरिकनस भी कहा जाता है. क्लियर. सो दिस इज हुकवर्म. फाइन. देख रहे हो, पैर के अंदर घुस गया है. ये जो है, ये है ट्रिचिनेला स्पाइरालिस. ट्रिचिनेला स्पाइरालिस. ओके देख रहे हो, ये सब स्पाइरली कॉइल्ड है एंड लोकेटेड इन योर मसल्स. Yes, sir. दिस इज whipworm. ट्राइचूरिस ट्राइचूरा. ओके ये whipworm है. ये चाबुक जैसा दिख रहा है कि नहीं. सो यस सर. दिस इज Yes, sir. Yes, sir. whipworm. ओके तो सिंस इट लुक्स लाइक अ whip, इसका नाम क्या है, whipworm. ट्राइचूरिस ट्राइचूरा. देख रहे हो. तो ये इस तरह से, ऐसे काफी राउंड वर्म्स होंगे आपके. तो मैंने आपको तो बहुत सारे फोटोज भी दिखाए हैं. ओके सो ये है उसका कंसेप्ट. चलिए, अब ये लाइफ साइकिल, ये आपका देखो, ये एस्कैरिस है आपका, देख रहे हो. तो ये Yes, देख sir. रहे हो, these are the denticulate lips. देख रहे हो. तो इसमें है denticulate lips. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ये नोट लेते तो कितना तुम लोग को फायदा होता ना, बट अब तो समझ ही नहीं रहे हो क्या कर. सो ये आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है. आई थिंक कालू वाले नोट में भी होगा ये. ये देखिए, ये देख रहे हो, ये जो आपका जो है पोस्ट एनल पैपिले, एंड ये आपका एनस वाला साइड है. ठीक है. सो इधर बहुत सारे छेद हैं एक्चुअली. फाइन. तो दिस इज ओके, दीज आर द एग्स. ओके दिस इज राउंड वर्म एग्स. नाउ राउंड वर्म एग्स remain viable and the larva remains infective for 6 nearly 6 years. समझ रहे हो. तो इसलिए 6 साल तक Yes, वो sir. इन्फेक्टिव रहेगा. तो देख रहे हो कितना प्रोटेक्शन है उसको. ओके ये भी क्वेश्चन आता है. आउटर प्रोटीन मेम्ब्रेन, मिडिल काइटिनस मेम्ब्रेन एंड इनर लाइपॉइड मेम्ब्रेन. एंड उसके अंदर जुवेनाइल है, मतलब बच्चा. तो जनरली इसमें हम
सेकेंड स्टेज, ओके, सेकेंड स्टेज जो है इसको यहां लिख देते हैं ना, तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल ऑफ एस्कैरिस, इसको हम लोग रैबिडिटिफॉर्म लार्वा भी कहते हैं। वाई? इट रिजेंबल्स रैबिडिटिस। ओके, तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल ऑफ एस्कैरिस इज इन्फेक्टिव टू मैन। तो समझ रहे हो? तो अगर आप लैट्रिन किसी का खाओगे जिसमें सेकेंड स्टेज लार्वा होगा तो वो आपके अंदर जा सकता है। कोई शक? नो सर। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो ये जो लार्वा काफी एग जो है ये काफी खतरनाक होता है, इसलिए इनको हम लोग एम्ब्रियोनेटेड एग्स बोलते हैं। देख रहे हो, उसके अंदर ऑलरेडी जुवेनाइल है। ठीक है, सो ये आपका जुवेनाइल है। तो आपका बहुत सारा लाइफ साइकिल मैंने इसमें बना दिया है, आप लोग जब लोगे तो इसको पढ़ लेना। ओके, सो यहाँ देख रहे हैं, सो दिस इज एस्कैरिस लाइफ साइकिल, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये आपका एस्कैरिस का लाइफ साइकिल है। ओके, तो लाइफ साइकिल में हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? सपोज एनकैप्सुलेटेड एग। ठीक है, तो ये जो मैन है ये टट्टी में गिराता है egg capsule in feces with first stage larva। प्लीज रिमेंबर, ये लार्वा होता नहीं है, इसको हम लार्वा कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा स्टेज लार्वा होता है? फर्स्ट स्टेज लार्वा। अब ये जो फर्स्ट स्टेज लार्वा वहीं गिर के सड़ता है कि नहीं? तो मिट्टी में उसका टट्टी सूख जाएगा एंड ये अंडा वहीं कहीं गिरा पड़ा रहेगा। तो अगर वो किसी तरह से, सपोज आपका चॉकलेट उस पर गिर गया या वो हवा में उड़ के आ गया, तो ये देखिए फर्स्ट से सेकंड हुआ, तो यहाँ कौन सा मोल्टिंग हुआ? फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ हुआ? इन द सॉइल। तो ये आपका नीट में क्वेश्चन आता है। तो पहला मोल्टिंग कहाँ हो रहा है? सॉइल। सॉइल। ओके, तो फर्स्ट मोल्टिंग इन द सॉइल, तो याद रखेंगे। तो उससे क्या बन गया? सेकेंड स्टेज लार्वा। अब ये इन्फेक्टिव है, किसी न किसी तरह से आपने इसको खाया, अपना नोच के खाया ऐस को, या फिर किसी का हवा में उड़ के आपके खाने में गिरा, या मक्खी जो लैट्रिन में बैठा था वो आपके खाने में आके बैठा, वी डोंट नो, बट वो अंडा लाके आपको दे दिया। जैसे ये अंडा आपने खाया तो अब अंदर वो लार्वा अंडे से बाहर निकलता है एंड चला जाता है। ठीक है, सो नाउ इट इज गोइंग टू वेयर? इट इज गोइंग टू द इंटेस्टाइन। यस, सो दिस इज, इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड स्टेज लार्वा इन डीएस ऑफ मैन। ठीक है, तो ये ह्यूमन आदमी के डाइजेस्टिव सिस्टम में घूम रहा है। फाइन, तो सेकेंड स्टेज लार्वा इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। उसके बाद जाएगा, वो घूमता फिरता जाएगा कहाँ? तो इट विल गो टू दी व्हाट? तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ जाएगा? वो लीवर में घुसेगा। तो सेकेंड स्टेज लार्वा इन लिवर ऑफ मैन, क्योंकि जो भी खाते हैं हम लोग वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में लिवर में चला जाता है। ओके, लिवर से कहाँ जाएगा? घूम के हार्ट में चला जाएगा। हार्ट। ओके, तो सेकेंड स्टेज लार्वा इन हार्ट ऑफ मैन। हार्ट ऑफ मैन से कहाँ चला जाएगा? लंग्स। तो इधर हम लिखेंगे, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड स्टेज लार्वा एंटर्स इनटू द क्या? लंग्स ऑफ मैन। ठीक है, अब वो लंग्स में घुसेगा, वहां ऑक्सीजन लेगा,
क्योंकि वहाँ खुली वादियां हैं, ऑक्सीजन रिच है, तो इट विल ब्रीथ ऑक्सीजन। फिर क्या कर रहा है यहाँ, इधर सेकेंड मोल्टिंग। सेकेंड मोल्टिंग कहाँ हुआ, इन लंग्स। तो इसलिए सेकेंड मोल्टिंग से क्या बनता है, वो थर्ड स्टेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा मोल्टिंग कौन सा लार्वा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंड मोल्टिंग हुआ, फिर लंग्स में थर्ड मोल्टिंग भी हो जाएगा, थर्ड मोल्टिंग इन लंग्स हो गया। अब आप खांसे, तो जैसे ही खांसे वो आपके कहाँ चला गया, सो दिस इज फोर्थ स्टेज लार्वा इन बकल, ओके, बकल कैविटी। ओके, अभी आपके मुंह में आ गया, क्या करोगे बोलो, स्वेलो। भाई क्लास में तो फेंक नहीं सकते, तो आप स्वालो कर लोगे, तो अब आप स्वालो कर लिए। तो फोर्थ स्टेज लार्वा कफ, खांसे एंड re-swallowed into digestive system of man। ठीक है, तमे यदि न खासी फोपाड़ न स्वालो करी तो बंची जाई था, अगर आप उसको फेंक देते, बट आपने फेंका नहीं, आपने खा लिया, तो क्या होगा, अब वो दोबारा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा। ओके, कफ एंड री-स्वॉलोड इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, समझ रहे हो, तो वो आपके मैन अंदर आ गया, एंड फोर्थ लार्वा जाएगा, एंड यहाँ क्या होगा, फोर्थ मोल्टिंग, कहाँ, इन इंटेस्टाइन। तो फोर्थ मोल्टिंग होगा इंटेस्टाइन में, एंड क्या बन जाएगा, एडल्ट। ठीक है जी, तो ये एडल्ट बनेगा, फिर बेबी बनाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes. ठीक है, तो हम लोग पहले आज ये काफ़ी है, पहले हम लोग प्यार से मीटिंग को स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं।